नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी जेई के दौरान जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप अपने चाहें तो लैपटॉप से भी फिल कर सकते हैं और चाहें तो अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हम आपको मोबाइल से फिल करके दिखा रहे हैं और आप भी अपने मोबाइल से घर बैठे आसानी से फिल कर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और गूगल पर आप टाइप कीजिए क्या, इस प्रकार से आपको लिंक पर चल रहा है ऑफिशियल, तो आरआरबी भोपाल इस प्रकार से आप टाइप कर देंगे और सिंपल सा सर्च पर क्लिक कर देंगे। ध्यान से देखते जाइए, पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको फोटो सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करने की पूरी प्रोसेस आपको दिखाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब जो आपको पहली लिंक दिख रही है आरआरबी भोपाल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से लिंक ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 30/4/2024 को आप यहाँ पर देखेंगे जो आरआरबी जेई का है। अब इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश वाला आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले हैं तो हिंदी पर क्लिक करके हिंदी के नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से एक बारीकी से चीज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल को कीजिए। अब इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ये अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके पहले यदि आपने इसके पहले जो आपकी आरपीएफ और जो इसके पहले और फॉर्म फिल किए गए थे, यदि आपने फिल किए हैं तो डायरेक्ट आप ऑलरेडी हैव अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यदि आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना फुल नाम टाइप करना है। इसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई करना है। यदि आपने कोई नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। और ध्यान दीजिए, ये जो जानकारी आपकी है प्रोफाइल बन रही है, ये प्रोफाइल आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, फॉर्म तो आप एडिट कर सकते हैं लेकिन यदि इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती तो इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको आप सावधानीपूर्वक फिल कीजिए। कम से कम 2 से 3 बार आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करके इस प्रकार से पहले ईयर पर सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपका ईयर है उसको आप किस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप दोबारा से वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आपका। इसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नाम फिल करना है। और ध्यान दीजिए, जो आपकी 10th की मार्कशीट है यहाँ पर आप देखेंगे, जो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। और पूरी जानकारी आपको कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में ही आपको फिल करना है। यहाँ पर दोबारा वेरीफाई, यहाँ पर आपको मदर्स करना है, यहाँ पर रीवेरीफाई। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। और यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इस पर आप आई डोंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो और अन्य आईडी कार्ड है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ है उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के पैन कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आधार नंबर को क्लिक करेंगे और यूजिंग आधार वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आके आप वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है। और ध्यान दीजिए, जो आपका एक्टिव है और सही है वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके जो ओटीपी आएगा इसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अभी अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के जैसे आपका नाम है अजय, इस प्रकार से आप @ कुछ भी आप यहाँ पर नंबर लग के इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर दोबारा वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और क्रिएट प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अच्छी तरह से प्रीव्यू दिखेगा और चेक कर लेना है, सब कुछ सही है तो आपको कम सबमिट कर देना है। तो आपका मोबाइल पर भी एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखा रहेगा। पासवर्ड हालांकि जो आपने बनाया वही रहेगा। और यदि सब कुछ सही है तो आपको कर देना है। यदि कुछ मिस्टेक हो चुका है तो आपको दोबारा से बैक आके सुधार लेना है। अब चलिए, हमारे पास पहले से अकाउंट है तो हम क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। यही आपको लॉगिन आपको भी करना होगा, तो इस प्रकार से आप लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। अब जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल की है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। जो पासवर्ड आपने फिल किया वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है।
और लॉगिन पर क्लिक कर देना। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस पर आप क्लिक करके पासवर्ड को फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो चलिए लॉगिन करके देखते हैं। तो इसके बाद आपके इस प्रकार से ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको नीचे को चले आना है यहाँ पर, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी आरआरबी में आपको फॉर्म फिल करना है, और यहाँ पर ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट दी है, तो इस आरआरबी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप आरआरबी में फिल करना चाहते हो, ध्यान दीजिए बाद में आप आरआरबी को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आप ध्यान से पोस्ट देखकर अच्छी तरह से उसके बाद यहाँ पर टिक कीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम भोपाल कर देते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जो इसमें आप फिल करना चाहें उसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड बाय एनी आरआरबी आरआरसी, इस पर आप क्लिक करेंगे और सीधा नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया कुछ जानकारी यहाँ से ले ली जाएगी। इसके बाद आपको सिंपल सा इस कट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपने जो पहले से फिल की है रजिस्ट्रेशन वो जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। उसके बाद आप नीचे को आएंगे तो आपको अपने मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करना है। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड है, अनमेरिड है तो अनमेरिड, इस प्रकार से। इसके बाद आपको रिलीजन पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे हिंदू है तो हिंदू। इसके बाद आपको दोबारा से मदर टंग, तो यहाँ पर आपकी मातृभाषा क्या है, तो आप हिंदी जो भी आपकी है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान दीजिए चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन को किस भाषा में देना चाहते हैं, और यहाँ पर आप ध्यान से फिल कीजिए। आप कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा फिल मत कर दीजिए। जिस भाषा में आप अपने एग्जाम को देना चाहते हैं उस भाषा को आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे हम हिंदी में देना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो हिंदी पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको एक आइडेंटिफिकेशन विजिबल मार्क आपको देना है, कि आपके चेहरे या हाथ पर कुछ भी आपके पास है इस प्रकार से कोई मोल या कुछ भी, तो आपको यहाँ पर एक फिल कर देना। यदि दूसरा भी है कुछ तो उसको आप कर देना, यदि नहीं है तो आपको नो मार्क इस प्रकार से फिल कर देना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कम्युनिटी, तो जो आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पर फिल कर रहे हैं उसको आप जैसे अंडर जब से आप फिल करेंगे यहाँ पर तो आपका सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। अब इसके बाद यदि आप एससी से फिल करेंगे तो आपको इस पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, आपको अपनी जाति को यहाँ पर टाइप करना है कौन सी आपकी जाति है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने यहाँ पर आपका बनाया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप इतनी सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे अपने एसडीएम है जिस भी के द्वारा भी आपका बनाया गया है उसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर पाएंगे, जैसे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। यदि आप एससी के अलावा आप एसटी हैं तो इस प्रकार से आप एसटी पर क्लिक करेंगे तो आप एसटी की सेम जानकारी यहाँ पर देंगे, और डेट ऑफ इशू भी यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आप ओबीसी के हैं नॉन क्रीमी लेयर के तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा, यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से, और यदि नहीं आते हैं तो नो पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आप सीधे यूआर में अंडर में काउंट किए जाएंगे। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए नॉन क्रीमी लेयर से फिल करके आपको दिखाते हैं। अब एक बार आप यहाँ पर इस नोटिस को पढ़ लीजिए एक बार पहले, इस प्रकार से आप पहले यहाँ को पढ़िए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ओबीसी नॉन क्रिमिनल मस्ट इंश्योर द पोसेज द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट डज नॉट फॉल क्रीमी लेयर ऑन क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग डीबी सच कैंडिडेट शुड प्रिस्क्राइब। सिंपल सा मतलब जो आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, और लास्ट डेट के बाद का आपका सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। यदि आपके लास्ट डेट का सर्टिफिकेट है तो आपको सीधा, यदि आप ओबीसी से फिल कर रहे हैं तो आपको अंडर में काउंट किया जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। तो आपको लास्ट डेट तक या लास्ट डेट के पहले ही आपको बनवा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जानकारी को यहाँ पर मेंशन कर दें, इस पर हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है इस प्रकार से, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको जिसने ये जारी किया है उस अथॉरिटी को अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एसडीएम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इशूइंग स्टेट, आप किस स्टेट ने आपका ये जारी किया है, तो यहाँ पर आप अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको डेट को टाइप करना है, किस डेट को आपका जारी किया गया है, तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है एड्रेस में, तो जो भी आप स्टेट है उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकती हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पर जिस भी स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपको विलेज गाँव का नाम टाइप करना है, और यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है। अब यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक करेंगे, यदि अलग अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पर इंडिविजुअली एंटर करेंगे। इसके बाद आपको टिक पर आपको क्लिक कर देना है इस पर। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर फिर क्लिक करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। उसके बाद आपका इस प्रकार से नोटिस होगा, तो इसको आपको दोबारा से कट कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एक्स सर्विसमैन डिटेल्स का। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे, और यदि नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यदि यू आर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आपके पास डिसेबल हैं तो आप एस करेंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे, और नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है।
अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी। यदि आप ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस करेंगे, इस प्रकार से यस करेंगे। और ध्यान दीजिए ये आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है बीपीएल वाली, इसमें आपके लिए सिर्फ फीस में छूट मिलेगी। यदि नहीं है एस है तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और यदि नहीं है तो आपको सिंपल सा इस प्रकार से नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, इस पर आप करेंगे यू आर एम्प्लॉय द इंडियन रेलवे। यदि आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक नोट एप्लीकेट कर देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है। तो यहाँ पर अब आपके लिए बैंक की डिटेल्स देनी होगी। जब आप एग्जाम देंगे तो आपकी कुछ अमाउंट आपके लिए अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अकाउंट आपका नाम है वही नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको आईएफएससी कोड पर फिल करना है और कन्फर्म आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर आपका बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पर बैंक का एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करना और सिप पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। ध्यान से देखते जाइए। तो पहले तो आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। यदि आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया तो आपको 10th की जानकारी फिल करनी होगी। यदि आपने इसके पहले आपको जो आरपीएफ का फॉर्म फिल किया था तो आपके लिए 10th की जानकारी ऑलरेडी फिल होगी। अब यहाँ पर आपको अपनी जो एक्चुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। या 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की डिग्री है आपके पास। जो आपकी सब्जेक्ट मांगा गया है नोटिफिकेशन में, ध्यान से देखते जाइए। जो आपकी नोटिफिकेशन में लिखा है सब्जेक्ट वही आपके पास है। साइंस की डिग्री में आता तो आप इस पर क्लिक करेंगे। डिग्री आपके पास इंजीनियर है तो इस पर क्लिक करेंगे। मेट्रिकुलेशन एसएलसी तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो पहले आपको 10th की जानकारी को फिल कर लेनी है, वो आपको हम दिखा देते हैं। तो पहले जैसे आप 10th की जानकारी को फिल करेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है कि किसी स्टेट से आपने की है। यहाँ पर आपको जो अपना स्कूल बोर्ड है उसको आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिख देना है कि किस बोर्ड से आपने की है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर को फिल करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद आपको जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको दोबारा इसी प्रकार से दिखने लगेगा। तो इसके बाद आपको अब क्या करना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करनी है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अपना डिसिप्लिन को सिलेक्ट कर लेना है कि क्या है। तो सिविल इंजीनियरिंग या फिजिक्स या केमिस्ट्री आपके पास है तो आप जो भी आपके पास है उसको आप क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर ये कर देते हैं। इसके बाद आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, किस भी स्टेट से आपने यहाँ पर की है तो उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी है। उसके बाद आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और जो डेट ऑफ पासिंग है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको अपनी परसेंटेज यहाँ पर फिल करना है और ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर अपने नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो अब आपका फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स के बारे में गाइडलाइन दी गई है कि आपकी फ़ोटो यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो की साइज़ आपकी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। यहाँ पर आपके सिग्नेचर की साइज़ भी दी गई है। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर की साइज़ दी गई। अब आपको फोटो और सिग्नेचर को रीसाइज किस प्रकार से करना है और अपलोड किस प्रकार से करना है, तो कुछ समय पहले जो आपका आरपीएफ का फॉर्म फिल किया गया था उसमें हमने पूरी 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताई थी विथ अपलोड करने तक। तो उसको आप जरूर देख लीजिए, रिसाइज करने की प्रोसेस, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो उसको देखकर आप अपनी सिग्नेचर को आसानी से 1 मिनट के अंदर आप अपलोड कर पाएंगे। तो उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप अपलोड करके आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको सेव पर आपको पहले क्लिक करना, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आरआरबी सिलेक्ट, जो तो आपने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप आरआरबी सिलेक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पर भोपाल सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आपको एलिजिबल पोस्ट, आपकी पोस्ट और जोन, आप जिस भी अपने पोस्ट क्वालिफिकेशन से फिल कर रहे हैं सो उसी के अनुसार आपके यहाँ पर फिल हो जाएगी। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल के बैचलर ऑफ साइंस के द्वारा से आप ये फिल किया था तो सिर्फ आप यहाँ पर एक पोस्ट शो रही। जैसे आप इंजीनियर या अन्य पोस्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग पोस्ट यहाँ पर देखने लगी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस पोस्ट के प्लस वाली जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना तो ये आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट एलिजिबली ग्रुप, यहाँ पर आपको टिक कर देना इस प्रकार से। सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार। तो यहाँ पर सिलेक्ट एग्जाम ग्रुप, आप किस ग्रुप से देना चाहते हो तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, जो हमारी इसके माध्यम से फिल किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर इन सभी पर आपको टिक कर देना है, इस पर भी आपको टिक कर देना है इस प्रकार से। तो इन पर जैसे हम टिक कर देते हैं, इसके बाद आपको प्लेस का नाम फिल करना है, जिस स्थान से आप अपना फिल कर रहे हो। यहाँ पर आपकी डेट लिखी आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो आप यहाँ पर प्रीवियस पर पहुँच सकते हैं यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है। उसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो पूरा आपका फॉर्म प्रीव्यू देखने लगेगा। अब यदि कुछ मिस्टेक आपके फॉर्म में हो चुकी है, कुछ डिटेल्स, तो आपको बैक जाके एडिट कर लेना है। यदि सब कुछ सही है तो वो आगे की प्रोसेस अब आप देख लीजिए।
तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसको आपको अच्छी तरह से एक स्पेलिंग एक नाम आपको पूरी जानकारी चेक कर लेनी है। यदि कुछ मिस्टेक हो चुकी तो आपको एडिट पर क्लिक करके आप फॉर्म को एडिट कर लीजिए। यदि सब कुछ सही है आपको तो इस पर आई हैव चेक पर क्लिक करके इस प्रकार से और सिंपल सा सबमिट पर आपको क्लिक। इसके बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यदि आप फॉर्म को अभी आप सबमिट कर देते हैं, अब आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जब एडिट की डेट आएगी तो उस टाइम एडिट कर पाएंगे, लेकिन उसकी अलग से फीस लगेगी एक्स्ट्रा। तो आपको अभी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो अभी आप कैंसिल करके अभी भी इसको एडिट कर पाएंगे। यदि सब कुछ सही है आपका तो आप सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको अपना पेमेंट को फीस को पे कर देना है और उसके बाद आपको अपने प्रिंट निकाल के रख लेना है। तो इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से फिल कर पाएंगे और लैपटॉप से भी आप फिल कर पाएंगे। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद। साथ ही आपका जो सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना है, तो उसकी हमने पूरी प्रोसेस का ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना दिया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको देखकर आप अपने सेंट्रल के जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र होता है उसको आप आसानी से बनवा सकती हैं 1 से 2 दिन में। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।